आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यह सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी होती है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल ए आर दोनों सही हैं या आर ए की सही व्याख्या करता है? ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि ए सही है और आर गलत है। यही जो है वो गलत है, क्योंकि ए सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए जो है वो अपारदर्शी है। और सौर विकिरण कोई एक अंश या सोख लेती है, इसके कुछ भाग को पृथ्वी की ओर प्रतिबिंबित करती है, इसलिए आर कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि चीनी तुल्य प्रदेश का विस्तार शीतोष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 25 से 40 अक्षांश के मध्य पाया जाता है और इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है और शीतकाल में साधारण वर्षा होती है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि चीनी तुल्य प्रदेश का विस्तार जो है वही 25 से 40 अक्षांश डिग्री तक होता है, ना कि उसके किनारों पर। ठीक है। और दूसरा कथन जो है कि इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु जो है उसमें वर्षा होती है और जो शीतकाल होती है उसमें जो है उसे शुष्क मौसम इसमें पाया जाता है, इसलिए दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, पी चिदम्बरम, मोरारजी देसाई या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार बजट पेश किया है और लगातार अगर बात की जाए कि लगातार जो मोरारजी देसाई हैं उन्होंने कुल 6 बार बजट पेश किया है। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कि इसके द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई, इसके द्वारा 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए मताधिकार दिया गया, इसके तहत केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कि इसके द्वारा 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए मताधिकार दिया गया। यही गलत है, क्योंकि इसमें मतलब कि महिलाओं को पहली बार मताधिकार का अधिकार जो है वो 1919 के अधिनियम के द्वारा ही मिला, लेकिन कोई वयस्क मताधिकार की बात नहीं की गई थी, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की लार में एंजाइम का प्रतिशत होता है 99%, 65%, 1% या फिर 5%। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1%, कि मनुष्य की लार में जो एंजाइम होते हैं वो 99% जो होता है जल होता है और 1% जो है वो एंजाइम होता है। जो मानव की लार में जो प्रमुख एंजाइम होते हैं, उनकी वो 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक का नाम है टाइलिन और दूसरे का नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ही एक ऐसा एंजाइम है जिससे जो घाव भरने के भी या सुखाने में काम आता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल और स्थल मंडल के विस्तार का प्रतिशत लगभग क्या है? 78-22%, 81-19%, 83-17% या 60-40%। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 81-19%, मतलब कि बी ऑप्शन इसका जो सही है। जबकि उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध ये दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है और उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में ये 60% और 40%, में 60% जो है स्थल है और 40% जो है उत्तरी गोलार्ध में जल है। अगला प्रश्न है, भारी जल को भारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका घनत्व साधारण जल से कम है, द्रव्यमान साधारण जल से ज़्यादा है, घनत्व साधारण जल से अधिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि घनत्व जो है वो साधारण जल से अधिक है।
क्योंकि ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। इसकी खोज 1932 में यूरे और वाशबर्न ने की थी। इसका अणुभार जो है 20 होता है और भारी जल को भारी जल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका घनत्व साधारण जल से अधिक होता है और इसका उपयोग जो है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भी करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नवाब के शासनकाल में प्रसिद्ध काल कोठरी की घटना हुई थी? अली वर्दी खां, मीर जाफर, मीर कासिम या फिर सिराजुद्दौला? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में ही काल कोठरी की घटना हुई थी। इस दुर्घटना में 146 अंग्रेज कैदियों को एक संकरी और अंधेरी कोठरी बंद किया गया था और अगले दिन इसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी दम घुटने से। इसका विवरण हालवेल ने अपनी पुस्तक एलाइव द वंडर पुस्तक में किया है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? डरबन, केप टाउन, अलेक्जेंड्रिया या फिर मुम्बासा? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अलेक्जेंड्रिया। क्योंकि भूमध्य सागर दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया से लगी हुई एक जलराशि है या अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। इसके अफ्रीकी तट पर अलेक्जेंड्रिया पोर्ट स्थित है। अगला प्रश्न है, परमादेश निम्न में से किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती? निजी व्यक्तियों के विरुद्ध, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं, सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं। 1 और 2, 2, 3, 4, 1, 3, 4 या फिर 1, 2, 4? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 29 में दिए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश में किसी भी नागरिक को केवल धर्म एवं मूलवंश के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। और दूसरा है, शिक्षण संस्थानों की सहायता देने में राज्य किसी भी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग से प्रबंध में है। तो कौन सा कथन जो है सही है? 1, 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो गलत हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि अनुच्छेद और उनके उपबंधों से कि संचित निधि जो है वो अनुच्छेद 266 में है, विनियोग विधेयक जो है वो 114 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है, आकस्मिक दिन 267 में है। तो इस प्रकार से सही आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम में कौन सी कथन सही है? इसके द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद सलाह मानने के लिए बाध्य हो गए, जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन समवर्ती सूची में शामिल किए गए। तो कौन सा कूट सही है? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 या फिर 1, 3, 4? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1, 2, 3, 4। चारों कथन जो हैं इसके जो हैं 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव सुधार की समिति सरकारी नहीं थी? मतलब कि कौन सी चुनाव सुधार समिति सरकारी समिति नहीं थी? दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, वोहरा समिति या फिर तारकुंडे समिति? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, तारकुंडे समिति। कि तारकुंडे समिति का गठन जो है वो 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किया था, जबकि दिनेश गोस्वामी समिति का गठन जो है वो 1990 में किया गया था। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन जो है वो 1998 में किया गया था और वोहरा समिति का गठन जो है वो 1993 में किया गया था। वोहरा समिति जो है वो अपराध और राजनीति के साठगांठ की जांच के लिए की गई थी। इंद्रजीत गुप्ता का समिति जो है चुनाव खर्च सरकार पर वहन करने का सुझाव दिया गया था, ठीक है। और दिनेश गोस्वामी समिति का गठन जो है वो वोटर कार्ड में पहचान पत्र की जो भूमिका है उसके लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, सिक्किम स्थित निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर चुंबी नदी बहती है? जेलपला, नाथुला, जोजिला या फिर बोमडिला?
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, नाथुला। नाथुला दर्रा सिक्किम में ही है और यह दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी के होकर तिब्बत जाने का रास्ता देती है। चुम्बी नदी इसी दर्रे से होकर बहती है और जेलपला दर्रा भी सिक्किम में ही है, वह भूटान जाने का मार्ग देता है। जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारी जल का अणुभार कितना होता है? 18, 16, 1 या फिर 20, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 20। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं में से किसका संबंध क्षोभमंडल से है? संवहन धाराओं का पाया जाना, जेट स्ट्रीम का प्रवाह, बादल का गरजना एवं चमकना, जिसका सही जो आंसर है 1 2 3 1 3 2 3 केवल 3 या फिर 1 2 3, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 2 3, मतलब डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है? विभिन्न पदार्थों का श्रवण करना, कोशिका द्रव्यों केंद्रक द्रव्य के बीच संबंध स्थापित करना, प्रोटीन संश्लेषण करना या फिर कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन करना, जिसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, विभिन्न पदार्थों यानी एंजाइम्स का श्रवण करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नहरों में से कौन सी एक नहर बाल्टिक एवं उत्तरी सागर के मध्य स्थित है? कील नहर, गोटा नहर, सू नहर या वोल्गा डान नहर, जो इसका सही आंसर है जो कील नहर है वह बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के मध्य है। गोटा नहर जो है यह गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम के बीच है। सू नहर जो है सुपीरियर और ह्यूरन नदी के झील के बीच है। ओल्गा डान नहर जो है वो स्टालिनग्राड और रोस्टोव के बीच है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।